नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए। इनका सवाल था कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्या इनके हाथ में जज बनने जितने अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं? बाकी उसके अलावा जो कुछ उन्होंने नहीं पूछा, जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ की 3 मेजर रेखा ही देखेंगे। सबसे पहले आपके हाथ में लगा हुआ है बंधन योग। ये क्या होता है देखिए। यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ है तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से चली हुई है। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में आपकी जो जीवन रेखा है, मतलब ये जो रेखा आ रही है, ये बंधी हुई है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका जब ये बंध जाती है तब ये बंधन योग बोला जाता है। आप पाएंगे कि आपको पता नहीं है कि क्या आप पाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये जीवन रेखा है या फिर ये मस्तिष्क रेखा है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब बंध जाती है तो इसको ये नाम दिया जाता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे तो आपके हाथ में हम पाएंगे कि लगभग 35 या 36 के आसपास ही आपके हाथ में ये योग खुला है और फिर आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ी है। तो 36-35 के आसपास आपके हाथ में बदलाव आएगा और आपकी ये दोनों रेखा जो खुल रही हैं, ये आपको अच्छा लाभ देना स्टार्ट करेंगी। आपको जीवन में कन्फ्यूजन जो भी है, अगर हल्की-सी भी है तो वो दूर होगी और एक जीवन की ओर दिशा मिलेगी आपको। क्या आगे करना है सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाली होती है। व्यक्ति को प्रॉपर ग्रोथ इस एज में आपके हाथ में दिखाने वाली रहेगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ में बाकी रेखा देखी जाए, तो देखिए आपके हाथ में एक बड़ी समस्या और है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो-जो मुझे दिख रहा है, आपको सब कुछ बताऊँगा। जो आपने पूछा उसके अलावा आपके हाथ में यहाँ पर देखें जीवन रेखा, ये, ये गैप। जीवन रेखा देखिए हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट हाथ में कुछ भी नहीं होता। जीवन रेखा पर क्रॉस कट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में ये जो कट आया है, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये जो कट आया है, ये समस्या पैदा करेगा। ये बीमारी के, एक्सीडेंट के या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर बड़ी फैमिली प्रॉब्लम के संकेत दिखा रही है। ये आपको कुछ कम से कम 5-6 महीने परेशान करेगी। कोई ऐसी बीमारी दे सकती है जिसके आप 5-6 महीने बेड रेस्ट करें या फिर कहीं ऐसा आपके हाथ में चोट लग जाए, फिर कुछ हो जाए जिससे आप 5-6 महीने बेड रेस्ट करें और एक पीड़ा का ये हाथ में संकेत होता है। इसके लिए आपको एक मंत्र दे दूँगा, वो मंत्र आपको करना रहेगा, उस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। क्योंकि देखिए जीवन रेखा का टूटना हाथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये बड़ी-बड़ी समस्याओं को दिखाने वाला होता है, किसी न किसी रूप में समस्या आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ऑफशूट आ रहा है, यहाँ पर भी ऑफशूट आ रहा है। सरकारी नौकरी लगने के योग काफ़ी बहुत बाद में, बहुत बुढ़ापे के अंदर भी मेरे को दिखते हैं। लेकिन देखिए जज बनने जितना मजबूत हाथ तो ये शायद नहीं है। उसके लिए बहुत सारे अच्छे साइन चाहिए होते हैं, बट वो नहीं है। बट हाँ, एक ठीक-ठाक लेवल की गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपके हाथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम जीवन रेखा में दिखती है कि आपके हाथ में एक जीवन रेखा यहाँ से चली, पहले तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से चली, यहाँ से टूट के फिर चली, फिर यहाँ पर रुकी गई है। जीवन रेखा को कम से कम जो एक अच्छी मजबूत जीवन रेखा कही जाती है, वो कही जाती है इस प्रकार से। आपके हाथ में यहाँ से चलकर, यहाँ से टूटकर ये फिर रुक चुकी है। ये बुढ़ापे तक नहीं पहुँच पाई है। देखिए इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अल्पायु हैं, आपका जीवन छोटा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते। उम्र कितनी रहेगी सब परमात्मा के हाथ में होता है। मैंने इतनी-इतनी जीवन रेखा वाले व्यक्ति को भी 80-80, 90-90 साल जीते हुए देखा है। लेकिन हाँ, एक पामिस्ट्री हमें हस्तरेखा विज्ञान इतना तो ज़रूर बता देता है कि जब जीवन रेखा टूट जाए या जीवन रेखा ना हो, तो उस एज में व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा आती है या फिर व्यक्ति के जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएँ, पति-पत्नी के बीच में मतभेद, संतान से मतभेद या फिर परिवार में किसी से मतभेद, मित्र रिश्तेदारों से मतभेद या फिर पैसे की तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिज़नेस ना चलना, जॉब में जॉब छूट जाना, पैसे की तंगी आना और एक पैसे की महामारी झेलना, ये आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। वैसे आपके हाथ में ऐसे योग आएँगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में जो आपका हाथ का कलर है और बाकी जो रेखाएँ, वो अच्छी खासी आपके हाथ की रेखा को सूट करती हैं। बट हाँ, जीवन रेखा नहीं है या फिर टूट कर चल रही है, तो संकेत हैं आपके हाथ में दिक्कत के। इसके लिए आपको रेमेडीज़ दे दूँगा। रेमेडीज़ आपको डेली और हमेशा करनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेमेडीज़ डेली करने पर ही आपको लाभ मिलेगा। तो रेमेडीज़ आप डेली कीजिएगा, ध्यान से और ज़रूर से। रेमेडीज़ में एक भोलेनाथ का मंत्र होता है, वो दे दूँगा, वो करके आपको लाभ ज़रूर रहेगा। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा से हटकर मस्तिष्क रेखा पर आएँ, जो कि आपकी बुद्धि,
और आपके ज्ञान की रेखा है, ये आपकी रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है, सीधी चलती जा रही है और काफ़ी अच्छी मजबूती लिए हुए है। आपके अंदर हर छोटी-छोटी बात को सोचने, सीखने और समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूती से मैं देख पा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। आपका आप ज्ञानवान व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं और अपने जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेने वाले आपके हाथ में मुझे योग दिख रहे हैं। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं दिख रही है। बाकी आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी इस रेखा से देखने को पता चलती है। तो उसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा यहाँ से निकली, यहाँ तक पहुँची। देखिए छोटी हृदय रेखा ये मेजरली हाथ में हृदय रेखा यहाँ से यहाँ तक देखी जाती है या फिर घूम कर ही जाए तो कम से कम यहाँ तक तो होती ही है। जब हृदय रेखा छोटी हो, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं स्वार्थी बनाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव फिर यहाँ तक ना जाकर इस उँगली पर ज़्यादा पड़ता है। ये क्षेत्र शनिदेव का होता है। शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं, तो व्यक्ति अगर ऐसा व्यक्ति कर्म पर विश्वास रखे, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। इसके साथ-साथ आप यह भी समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से ऐसे व्यक्ति स्वार्थी हो सकते हैं और कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति का कर्म ही भाग्य होता है। ये चीज़ आपके हाथ में मुझे दिख रही है। आपका अगर आप कर्म पर विश्वास रखेंगे, आप सोचते हैं कि कर्म अगर अच्छा है तो फिर आपको कभी भी किसी को कुंडली एवं हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर आपके अपने धनुषा का रेखा बन रही है, ये भी आपका समझदार बनती है, समझदार व्यक्तित्व रहेगा आपका। जीवन में जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेंगे और अगर जो भी निर्णय लेंगे लाइफ के इम्पोर्टेंट, वो बहुत सोच समझ कर आप लेने वाले रहेंगे। धनुषा का रेखा आपके हाथ में अच्छे प्रभाव को देने वाली रहेगी। यदि आपके हाथ में आपका शुक्र का क्षेत्र देखें, तो शुक्र पर आड़ी रेखा ये व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स देती है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति को पारिवारिक समस्या होती ही होती है। तो इस तरीके के अच्छे और ठीक-ठाक लोग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स देने वाली होती हैं रेखाएँ। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है। यहाँ से भाग्य रेखा चली है। यहाँ पर हल्का-सा मनी ट्रायंगल बना रही है, बट यहाँ से मनी ट्रायंगल नहीं बना है। मनी ट्रायंगल जो बना है आपके हाथ में, यहाँ से बना हुआ है। देखिए मनी ट्रायंगल क्या शो करता है? जब किसी व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल बन जाए, तो बहुत लोगों का मानना होता है कि मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में है, तो आप बहुत पैसा कमाएँगे, बहुत बड़े तेजस्वी व्यक्ति होंगे और बहुत अरबों क खरबों आपके पास होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, यानी पैसे का मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति सेविंग्स अच्छी करते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हैं, फाइनेंस का काम बहुत बढ़िया चलता है। आप अपना तो अपना औरों का पैसा भी बहुत अच्छे से सँभाल कर रख सकते हैं। आप जब-जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, संतान के लायक निकलने के योग दिखाते हैं, संतान द्वारा सेवा होती है, संतान आपके बराबर या आपसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली निकलती है। संतान द्वारा पूर्ण सेवा भी हाथ में देखी जाती है। तो इस तरह के अच्छे ठीक-ठाक योग आपके हाथ में मनी ट्रायंगल से बन रहे हैं। बड़े पैसे को तो नहीं, बट जितना पैसा आपके पास रहेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके मैनेजमेंट को अच्छा करती है ये रेखा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हल्का-सा कट भी लग रहा है। ये जो एज रहेगी आपकी कट की वजह से, ये एज रहेगी आपकी 47 फॉर या 48। इस एज में आपको आर्थिक नुकसान झेल सकता है। इस एज में कहीं बिज़नेस, कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा मत फँसाइएगा। कोई अपनी जॉब चेंज करना, अपने काम में कोई रिस्क लेने का कार्य मत कीजिएगा। इसमें आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग यहाँ पर बनते हुए मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। बाकी रेखाएँ ठीक है, मजबूत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हाँ, जितने मजबूत आपने पूछा कि मेरे को जज बनना है, तो इतने मजबूत आपके हाथ में योग नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, महत्व बढ़ाइए। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ कि आपके हाथ में जज बनने के योग नहीं है, बट ऐसा होता है कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे आप कर्म करते हैं, उस हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। तो जैसे आप कर्म करेंगे, वैसे ही रेखा बदलती रहेंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी मेहनत अच्छी रही, आपका कर्म अच्छा रहा, आपने कभी किसी जीवन में धोखाधड़ी नहीं की, बेईमानी नहीं करी, किसी की बददुआ नहीं ली, कभी किसी से विश्वासघात नहीं किया, तो आप पाएँगे कि आपके हाथ में सूर्य रेखा बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे सूर्य रेखा अगर यहाँ तक बन जाती है, आप मानेंगे कि आप मान के चलिएगा कि जज बनने के योग पूरे-पूरे आपके हाथ में दिखने लगेंगे। बट अभी आपके हाथ में इतनी कोई मजबूती रेखा मुझे नहीं है। हाथ सही अच्छा है, बट जज बनने की जितनी मजबूती हाथ में नहीं दिख रही है। अंगूठा अगर देखेंगे, तो अंगूठा भी ठीक दिख रहा है मेरे को और मणिबंध पर भी मुझे 1-2 रेखाएँ दिख रही हैं। अगर आपके हाथ की यहाँ पर देखा जाए तो फ़ैलेंजेस यहाँ पर भी बंद है। देखिए इन्वेस्टमेंट का नेचर आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप अच्छा करेंगे क्योंकि मनी ट्रायंगल भी है, फ़ैलेंजेस भी बंद है, तो समस्या आपको नहीं आएगी पैसे के मैनेजमेंट में। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में, गोल्ड बॉन्ड, सोना चांदी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे, बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आपके हाथ की बाह्य राशियाँ देखी जाएँ, तो ये आपके हाथ की बाह्य राशियाँ भी दिखा दी जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे बढ़िया अच्छा खासा और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी मैं अच्छे खासे योग आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जब भी ग्रह किसी भी राशि में गोचर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उँगलियाँ सही हैं, नॉर्मल है, तो परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। आपका वैवाहिक जीवन, आपका सवाल था वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन सक्सेसफुल होने के पूरे-पूरे योग हाथ में दिख रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके जीवन में आपको समस्या नहीं आएँगी किसी भी रूप में, कैसे भी। बट जितनी मजबूती आप चाह रहे हैं, उतनी मजबूती नहीं है, इसके आपको उपाय करने रहेंगे। देखिए, भाग्य और किस्मत बनती है अच्छे कर्मों से। तो मैं आपको बता दूँगा क्या-क्या करना है, क्या कैसे करना है, लिख दीजिएगा कि सूर्य देव की उपाधि दीजिए एक तो, क्योंकि वहाँ से सूर्य सरकारी नौकरी देखी जाती है, और भाग्य ग्रह को मजबूत करने की रेमेडीज़ दे दीजिए। 2 रेमेडीज़ लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही, ये 2 रेमेडीज़ चाहिए हमको, 2 रेमेडीज़ प्रोवाइड करा देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू हमें लिख दीजिएगा, और आप उपाय के बारे में लिख दीजिएगा, उपाय दे दीजिए। आपको सारे चीज़ें पहुँचा देंगे। तो आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।